और वी आर लकी, आज हम सभी के बीच में एक बहुत ही अच्छे हेल्थ कोच है जो अपने हेल्थ को सही करते हुए दूसरे के फिटनेस पे मदद कर रहे हैं। तो आज बहुत बढ़िया दिन है, हम लोग का फोर फोर एपिसोड है। और हम बहुत ही हमारे हेल्थ कोच अच्छे हैं, हमारे मित्र भी है। तो हम आप सबके सहयोग से कॉल करना चाहेंगे धर्मेंद्र सर को। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम। सभी लोग जोरदार क्लैपिंग से सर। और हो सकता है तो आप लोग अपने वीडियो को ऑन कर ले तो ज्यादा अच्छा लगेगा सर को। तो सर को हम कॉल करते हैं। सर प्लीज। ओके। थैंक यू प्रमोद जी। आप सभी को नमस्कार, सुबह का नमस्कार। जैसा कि प्रमोद सर ने नाम मेरा बताया, धर्मेंद्र कुमार। बाय प्रोफेशन मैं लगभग 32 साल से मेडिकल स्टोर चला रहा हूं। और आज आपसे बात करूंगा कुछ देर कि कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि अभी के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हेल्थ। मेरी बात से सब एग्री करते हैं या नहीं करते हैं? थोड़ा हाथ वगैरह उठाएंगे तो थोड़ा हमको भी लगेगा कि टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है। राइट राइट राइट, गुड। और बहुत अच्छी बात है कि इतने लंबे समय से ये जो हेल्थ सेशन है कंटिन्यू चलता चला आ रहा है, और हमें लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कंटिन्यू इसको कर रहे होंगे, उनको बहुत अच्छा फायदा नजर आ रहा होगा। क्या हम सही बोल रहे हैं? है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कितने लोग मानते हैं कि पहले लोग ज्यादा हेल्दी रहते थे, या आज आज के लोग ज्यादा हेल्दी रहते हैं? पहले वाले ज्यादा हेल्दी थे या आज के लोग ज्यादा हेल्दी रहते हैं? मेरे हिसाब से पहले वाले लोग। क्या एग्री हैं या नहीं है? बिल्कुल। बट आज के डेट में होता क्या है, बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटी होने के बाद भी हेल्थ का क्या स्थिति है वो सब लोग जानते हैं। आज आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जाएंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि यहाँ स्थिति क्या है। फाइल फाइल लेके लोग सुबह शाम दौड़ रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर। है ना? सही बात है या नहीं है? तो क्यों नहीं वो नौबत नहीं आए, हम उसकी तैयारी थोड़ा पहले से करते रहें। क्योंकि आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, आज तक आप ये ना सुने होंगे, हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही धन है। बहुत सारे ऐसे लोग मिले होंगे जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति होगी, चल और अचल दोनों, बट अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि उनके लाइफ में क्या खुशी होगा, वो आप भी समझ रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अपने शरीर को और अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग साथ रहते हैं, परिवार में हो, समाज में हो, मित्र में हो, सारे लोगों का शरीर स्वस्थ कैसे रह सकता है। क्योंकि आपको भी पता है कि हम और आप जो खाना खा रहे हैं, उस खाने में क्या क्या है, पेस्टिसाइड, यूरिया, केमिकल, इंजेक्शन, सब कुछ मिला हुआ है। तो इस टफ टाइम में कैसे अपने आप को बेहतर रख सकते हैं, राइट? तो कुछ बातें करेंगे, उसके पहले थोड़ा और हम अपने बारे में बता दें कम समय में। 32 साल से फार्मा लाइन में तो है ही है, एलोपैथिक मेडिसिन डील करते हैं, रिटेल स्टोर है। और कुछ बी फार्मा और कुछ डी फार्मा की भी स्टडी करके, पढ़ाई वगैरह करके, डिग्री लेके ऑलरेडी हमने अपने अपने स्टोर को रन कर रहा है। बाकी हमने देखा कि मेरे पास तो हर दिन बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो, सच पूछिए तो लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम, लाइफ स्टाइल डिजीज से वो ग्रसित होते हैं। अगर वो ध्यान दें अपने ऊपर तो ये नौबत नहीं आएगी कि मेडिसिन का जरूरत है। क्योंकि आपको भी पता है कि हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जो कि खुद ब खुद 50% से ज्यादा ठीक हो जाते हैं। जो कि आज से आप 25, हम लोग तो जिस एज में हैं, बट अपने पिताजी, अपने दादाजी के मुंह से सुने होंगे 30 साल 50 साल पहले कि थोड़ा बहुत कुछ किराने के आइटम से ही हम लोग अपने शरीर को स्वस्थ कर लेते थे, कुछ पेड़ पौधे से हम लोग शरीर को स्वस्थ कर लेते थे। क्या मेरी बात से एग्री है ना? राइट। तो दोस्तों, वही बात करते हैं कि वो पुराना पद्धति, वो पुरानी हैबिटें अगर फिर से वापस हम और आप अपनी जिंदगी में लेके आते हैं, तो इतना तो तय है कि जो केमिकल वाला जो चीज हम लोग ना चाहते हुए भी खा रहे हैं, मजबूरी है, क्योंकि अपना फार्म है नहीं कि खुद से खेती करो, खुद से ऑर्गेनिक, बिना खाद पानी का अपना सब्जी और फल उपजा के खाना खाएं, अनाज उपजा के। वो तो हो नहीं सकता है, बट हाँ, थोड़ा सा हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं, कुछ चीजों को सुधार करके करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो किन किन चीजों के ऊपर टिका हुआ है। अगर वो चीज हम अगर ध्यान से अगर उसको हेल्दी रखने में मदद करते हैं तो निश्चित है कि हम स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि आज के डेट में बीमारी जो है वो
ज्यादातर बीमारी जो है हमारा जीवन शैली, खान पान, उसके बाद निगेटिव थिंकिंग, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, तो बेवजह का थिंकिंग प्रोसेस में चले जाते हैं, जिसके कारण हमारा सेल जो है वो टूटता बिगड़ता कुछ ज्यादा ही है। जो एक टाइम होना चाहिए उससे कम समय या ज्यादा समय में वो अपना जगह पे टूटता बनता है। तो क्यों ना हम उसको हेल्दी रखें। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग जानते हैं अपने स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि सबको पता है कि हमारे स्वास्थ्य के ऊपर भी कुछ पैरामीटर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम फूड लेंगे, ऑर्गेनिक भी लेंगे तो मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा, ऐसा बात नहीं है। हमें वो चीजों को बैलेंस करना होता है। तो जैसे घर बनता है 4 पिलर पे, वैसे ही हमारा शरीर भी 4 पिलर पे टिका हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है हमारे हेल्थ को, वो है क्या? एक्सरसाइज। 30 to 60 मिनट, अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम वॉकिंग जरूर करना शुरू कर दीजिए। अगर ये करना शुरू कर देते हैं तो निश्चित है कि आपका जो है 50% आपके हेल्थ में सुधार आना शुरू हो जाएगा। इस बात से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं? है ना? सब लोग समझते हैं कि एक्सरसाइज का रोल क्या है। अब एक्सरसाइज हर तरह का है, वो आप अपने स्तर से बहुत सारे लोग योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जिम जाते हैं, खुद वॉकिंग करते हैं, वो आप अपने स्तर से कर सकते हैं। चूंकि 30 से 60 मिनट पर डे का एक्सरसाइज आपके एज को थोड़ा एक बांध के रखेगा, एक जगह पे ब्रेक करके रखेगा, रोक के रखेगा। राइट। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। जैसा कि आप समझ जानते हैं कि जो व्यक्ति पॉजिटिव माइंडसेट का है वो बड़ा से बड़ा चैलेंज अपने शरीर के अंदर और अपने घर के अंदर वो भी उसको बाहर कर दिया है। अभी हम लोग सुन रहे थे एक स्पीकर को, तो उन्होंने वो बात, बेड पे लेटे हुए थे फिर भी पॉजिटिव बात कर रहे थे। तो उस टाइम में भी पॉजिटिव बात करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो अभी ना चाहते हुए भी बहुत सारे लोग सब कुछ ठीक रहने के बाद भी निगेटिव बहुत ज्यादा टॉक करते हैं। उस पर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं। तो थर्ड चीज है वो है आपका बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशनल फूड। ये नहीं कि जो मन में आया वो हम खाते चले गए। और ज्यादातर तो ऐसा होता है कि जहाँ पैसा नहीं लगता है वहां तो लोग और अनकंट्रोल हो जाते हैं। आप देखे होंगे शादी-वादी के टाइम में कि कुछ लोगों को खाने के लिए जब वो जाते हैं तो उनके प्लेट से आपको समझ में आ जाता होगा कि कुछ अनडिसिप्लिन फूड वो लेके ऑलरेडी खाना खा रहे हैं। बट हमें वो हर जगह कॉन्शियस रहना होगा कि कौन सा फूड में कितना कैलोरी, क्या डाइट है, क्या लेना चाहिए, वो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा न्यूट्रिशनल फूड के ऊपर। क्योंकि अभी के टाइम में अगर हम नॉर्मल फूड की बात करें, न्यूट्रिशनल फूड की बात करें, तो सब में कुछ न कुछ केमिकल है। बट कम कितना कर सकते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और चौथी चीज है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है एडिक्वेट रेस्ट। समुचित आराम जरूरी है, कम से कम 6 से 8 घंटा। बहुत सारे लोगों का अपना अलग अलग तरीका है। आप देखेंगे कि जो लोग नाइट ड्यूटी करते हैं उनके लाइफ में कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम आता है। दिन में सोना ऐसा उनकी आदत हो जाती है। लेकिन कहीं न कहीं समस्याएँ हमने देखा है, अपने मित्र में भी 1-2 लोग हैं जो नाइट ड्यूटी करते हैं और उनके स्किन से, उनके मतलब चेहरे से पता चल जाता है कि दिन भर थकावट पड़ा रहता है। तो एडिक्वेट रेस्ट भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये सब नहीं करेंगे तो अभी जो हेल्थ चैलेंज है, वो हेल्थ चैलेंज में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आएगा, वो आएगा लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़। और लाइफ़स्टाइल डिजीज़ में आप आम आदमी के मुँह से सुनेंगे कि क्या-क्या प्रॉब्लम है। माइग्रेन है, तो सर्वाइकल है, ये सब चीज़ें अब बहुत सारे लोगों को आपने अपने इर्द-गिर्द देखा होगा कि ये सब चीज़ से वो ग्रसित हो चुके हैं। अभी के टाइम में आपको ये भी देखने को ज़्यादा मिलेगा, जिनकी उम्र ज़्यादा नहीं भी है, तो भी कमर में पेन, डिस्क स्लिप, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जो कि पोस्चर नहीं रहने के कारण ये सब चीज़ें होती है, तो उस चीज़ों पे भी ध्यान देना होगा। और भी बहुत सारा प्रॉब्लम है, पार्किंसन है, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है, हमारा हड्डी जो है वो कमज़ोर है, जॉइंट्स प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है अभी। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, ओवरवेट वाला प्रॉब्लम है, खाते-पीते थोड़ा-सा अच्छा है तो निश्चित है कि उसका असर तो हमारे शरीर पे पड़ेगा, बीपी का प्रॉब्लम है और थकान जो कि 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा अगर मार्केट चले गए, काम करके आए तो लगता है कि अब हमको थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है। उसको लॉस ऑफ स्टैमिना हम लोग बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील नहीं करते हैं।
दुनिया में अगर देखा जाए तो आपको पता ही है कि इंडिया डायबिटिक कैपिटल हो चुका है। हर 6 में से 1 आदमी तो आपको निश्चित है कि उनका ब्लड शुगर लेवल आपको ज़्यादा मिलेगा, या तो बॉर्डर पे मिलेगा या उससे ज़्यादा मिलेगा। प्री डायबिटिक स्टेज की संख्या बढ़ते जा रही है ड्यू टू कारण क्या है? लाइफ़स्टाइल प्रॉब्लम, राइट? प्रोटीन की कमी से थकान होता है, ये सबको पता है, बट प्रोटीन हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसमें जो रिक्वायरमेंट है वो मिल नहीं पाता है। तो खाने पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। वही हम थोड़ी-सी बात करेंगे कि हमें खाने में कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे ध्यान दें ताकि हमारा शरीर और बेहतर और अच्छा स्वस्थ रह सके। तो उसमें हम थोड़ा-सा बात करेंगे डाइट के ऊपर, राइट। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो हमारे बॉडी को जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वो है क्या? 70% जो है कहा गया है वो वाटर से हमारा बॉडी और प्रोटीन से बना हुआ है। तो वाटर जो है आपने नाम भी सुना होगा, जल ही जीवन है। तो वाटर की मात्रा कितनी होनी चाहिए वो आपके एज के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि पानी जो है हमारे बॉडी में टॉक्सिक टॉक्सिक चीज़ों को रिमूव करता है। सुबह उठ के पानी पीना चाहिए, गुनगुना पिएँ तो और ज़्यादा अच्छा है, अगर 1 लीटर पी लें तो और बेटर है। क्योंकि वाटर लेवल अगर शरीर में ठीक रहेगा तो बॉडी जो है वो आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, मेंटेन करने का काम करता है वाटर। ब्लड को भी पतला रखता है, क्लॉटिंग भी सही तरीके से, सही समय पे होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखता है। अब अगर हम बात करें तो पानी कौन-सा पिएँ? तो पानी के ऊपर हम बात करेंगे तो साफ पानी पीना है। ये भी नहीं बोलेंगे आरओ का पानी पीना है। आरओ का पानी भी हमारे शरीर के लिए बेहतर नहीं है। 10% बेहतर है, 90% जो हमारा पानी है वो साफ पानी है। वो आप यूवी और यूएफ वाला पानी जो है, क्योंकि अभी तो डायरेक्ट नल से कोई भी नहीं पी पा रहे हैं, डायरेक्ट टंकी से कोई नहीं पी पा रहे हैं, तो क्या है कि आपको सिर्फ यूवी यूएफ का पानी पीना चाहिए। आरओ में क्या होता है, जैसा आप सब लोग जानते हैं, खनिज लवण जो भी पानी के अंदर होती है वो सारा उसमें प्रोसेस निकल जाता है। तो ध्यान ये भी रखना है कि हमें कौन-सा पानी पीना है। उसके बाद अगर बात करें कितना पीना है, तो पर डे 4 से 5 लीटर, ऐसे कहा गया है 15 केजी अगर आपका वज़न है, 15 से 20 केजी के बीच में, तो आपको 1 लीटर पानी पीना है। अगर आपका वज़न 30 से 40 किलो है तो 2 लीटर। इस तरह से आप जाएँ, 70-75 किलो है तो 5 लीटर पानी चाहिए ही चाहिए। वो रिक्वायरमेंट है पर लीटर, पर केजी 15 लीटर, राइट? अब अगर बात करते हैं तो जैसा कि आप भी जान रहे हैं कि पानी पहले जो मिलता था वो पानी अब वो पौष्टिक वाला पानी नहीं है। पूरी दुनिया में पीने का पानी जो है, साफ पानी की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में मात्र 4% बचा हुआ है, 96% ऑलरेडी वो मेल्ट कर चुका है। इसके वजह से कितने बच्चों की जान, खास करके बच्चों की जान, पानी के डिसइन्फेक्ट होने के कारण, पानी में प्रॉब्लम के कारण बहुत सारे बच्चों का जान चला गया। ये आप भी जब देखेंगे, पढ़ेंगे तब आपको कुछ चीज़ें क्लियर पता चलेगी, वो वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट है। तो ये इम्पोर्टेंट है पानी, सबसे पहला चीज़। दूसरा नंबर है कार्बोहाइड्रेट, हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, चूँकि एनर्जी जो है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। खाना हम लोग क्यों खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो एनर्जी के लिए। पोषक तत्व भी मिलता है, उससे क्या होता है, थोड़ा ग्रोथ भी होता है, मेंटेनेंस भी होता है, बट कार्बोहाइड्रेट कितनी लेनी है? एक एडल्ट की बात करें, जेंट्स की बात करें तो लगभग 1500 से 2000 कैलोरी ले सकते हैं। बशर्ते कि जो हमने पहले जब हमने बात किया थी 30 से 60 मिनट एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है वो। दूसरा, लेडीज़ की बात करें तो थोड़ा-सा कम कैलोरी चाहिए, 1200 से 1500, राइट? तब जाके हमारा शरीर जो है एनर्जी भी लेगा, और जो हम वर्कआउट करेंगे, काम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो वो सारी चीज़ें जो है बैलेंस रहेंगी। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अगर हम एक्सेस लेते हैं और उसको अगर हम बर्न नहीं करते हैं तो अभी जो मैक्सिमम डायबिटीज़ का जो प्रॉब्लम आ रहा है वो उसके एक्सेस होने की वजह से भी निकल के आ रहा है। तो ग्लूकोज़ लेवल क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहेगा, कम खपत होगा, वही बात है, बैंक में पैसा डालते जा रहे हैं, निकाल नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, वो बढ़ता ही चला जाएगा। सेम कार्बोहाइड्रेट है तो ग्लूकोज़ लेवल तेज़ी से बढ़ेगा, और तेज़ी से बढ़ेगा तो क्या होगा, वो आप समझ सकते हैं, राइट? पेनक्रियाज़ में प्रॉब्लम होगा, पेनक्रियाज़ में इंसुलिन का नहीं बनना ही तो हमारे बॉडी को एक खतरनाक सिग्नल देता है कि आप डायबिटिक की तरफ जा रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो खाने के पैटर्न को भी फिक्स करना पड़ेगा, और खाने से ज़्यादा टाइम पे ध्यान देना पड़ेगा। बहुत लोग खाते भी हैं बहुत अच्छा फूड, लेकिन क्या है, टाइम का उनका कोई ध्यान नहीं है। सुबह का नाश्ता कै बजे, तो 11 बजे, 12 बजे, दोपहर का खाना 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, कोई टाइम नहीं है। आपको टाइम सेट करना पड़ेगा, और टाइम सेट करना पड़ेगा तो कौन-सा टाइम ज़्यादा, कौन-सा टाइम कम,
ये भी दोनों ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट का, तो उस समय आपको राजा की तरह एज ए ब्रेकफास्ट करना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग का जो सारा न्यूट्रिशन है वो आपका टैंक फुल उसका होना चाहिए। अगर दोपहर की बात करें तो प्रजा की तरह, राजा के नीचे प्रजा होता है, मतलब जो ब्रेकफास्ट लिए उससे हमें कम लेनी है। और तीसरा अगर बात करें तो वो हमारा भिखारी, भिखारी की तरह, बेगर की तरह, ताकि वो कम भी लें तो काम चलता रहे, उससे आदमी मर नहीं सकता है। रात का खाना जो भी खाएं, ये हमेशा ध्यान रखें कि हमें खाने के 2 से 3 घंटा के बाद बेड पे जाना है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा लाइफस्टाइल है कि रात को 10 बजे वो घर ही एंट्री करते हैं, 10:30 11 बजे खाना खाते हैं और खाते हैं, साथ साथ पानी पीते हैं, जबकि पानी आधा घंटा बाद कम से कम पीना चाहिए, और वो तुरंत बेड पे चले जाते हैं। तो आप देखेंगे कि उनको प्रॉब्लम ज़्यादा होगा, पूरा बॉडी थकान थकान महसूस करेगा। ये ध्यान देना है। कुछ चीज़ों को, कार्बोहाइड्रेट में भी कुछ चीज़ें कम खानी है, जैसे चावल, आलू, मिठाई, क्योंकि जिस चीज़ में ज़्यादा टेस्ट आ रहा है, आप समझ जाइए कि वो उसमें कार्ब्स ज़्यादा, आपको थोड़ा-सा वो कंट्रोल करना पड़ेगा। वैसे तो अभी के टाइम में अगर हम बात करें तो बहुत सारे व्यापार 19-20 चल रहे हैं, लेकिन खाने-पीने का अगर कोई व्यापार करता है तो वो 19-20 नहीं चलता है, अगर वो थोड़ा-सा टेस्ट उसमें डाल देता है तो। लाइन लग जाता है, भीड़ लग जाती है, और लोग ₹10 की चीज़ों को ₹50 पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या मानते हैं कि नहीं इस बात को? एग्री? बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें हम लोग ये नहीं देखते हैं, ये समझते हैं अरे इतना बढ़िया खाना है, ज़िंदगी जी क्यों रहे हैं? बट चीज़ों को कंट्रोल करनी पड़ेगी। तीसरी जो इम्पोर्टेंट है, पहला हमने वाटर का बात किया, दूसरा हमने बात किया कार्बोहाइड्रेट का। तीसरी जो है इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है हमारे शरीर को प्रोटीन चाहिए। करता क्या है प्रोटीन? सेल सेल हमारा हेल्दी रखता है, अगर उसकी मात्रा कम रहेगी तो जो ऑर्गन्स है वो सब भी डिस्टर्ब होगा। सेल से टिश्यू का निर्माण होता है, टिश्यू जो है वो ऑर्गन्स बनाता है, सिस्टम मतलब दिक्कत होगा। तो ये जो सिस्टम है उसको ठीक रखने के लिए हमें प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि प्रोटीन से सेल का रिप्रोडक्शन होता है, हमारे बॉडी में रिसाइकिल होता है, एक टाइमिंग है 25 दिन 30 दिन का, जहाँ की सेल का डेवलप बनता और टूटता है। तो प्रोटीन ही है जो सही तरीके से हेल्दी सेल बनाने में मदद करता है। प्रोटीन क्या करता है? एनर्जी देता है, और लॉन्ग लास्ट एनर्जी देता है। आप सुबह में प्रोटीन अच्छे मात्रा में कितना लेना चाहिए वो भी आपको हम अभी बताएँगे, कि पर केजी पर ग्राम, अगर एडल्ट हैं तो। बच्चों में थोड़ा ज़्यादा, प्रेग्नेंट महिला हैं उनमें थोड़ा और ज़्यादा। तो अगर हम बात करते हैं प्रोटीन का, तो वो क्या है, हम सुबह के टाइम में अगर सही मात्रा में लेंगे तो मेरा दिन बढ़िया रहेगा। ऐसा नहीं है कि रात को हम 10 बजे के बाद खाना खा रहे हैं तो प्रोटीन ज़्यादा ले लें, तो उसका भी टाइमिंग पे ध्यान रखेंगे तो थोड़ा दिन भर आप एनर्जेटिक रहेंगे, मस्त रहेंगे, कितना भी व्यस्त रहेंगे बट थकेंगे नहीं, राइट? तो इस तरीके से ये धीरे-धीरे एनर्जी रिलीज़ करता है। अगर मॉर्निंग में लेते हैं तो पूरा दिन हमारे शरीर को ये प्रोटीन देता है, ताकि हम हेल्दी एनर्जेटिक रह सकें। प्रोटीन कहाँ-कहाँ मिलता है सबको पता है, दाल है, रोटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अंडा है, बहुत जगह ऐसा है जहाँ प्रोटीन मिलता है, ठीक है? अभी है क्या, प्रोटीन ज़्यादा लेना है, कार्बोहाइड्रेट कम लेना है, इस पे भी ध्यान देना है, और सबसे अच्छा प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेना है, ना कि मार्केट में बंद डब्बा वाला प्रोटीन, जिसकी बात अगर हम करें तो अगर आप डब्बा को उठाएँगे तो आपको 100 ग्राम में 20 ग्राम, 22 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। और उसमें भी आप किसी अगर डॉक्टर से पूछते हैं तो उसका 20-22 ग्राम में, आप जनरली जो मार्केट में डब्बा बिकता है, हम बेचते हैं, 200 ग्राम का डब्बा होता है। 20 ग्राम के हिसाब से 40 ग्राम उसमें प्रोटीन दिखाता है लिखा हुआ। लेकिन अगर बॉडी में अब्ज़ॉर्प्शन की बात करें तो उसका 30 टू 35% करता है। यानी 40 ग्राम का 35% कितना हुआ, 12 से 15 ग्राम। वो तो हमारे शरीर के लिए 1 दिन का रिक्वायरमेंट है। क्या वो हम 1 डब्बा 1 दिन में पी जाएँगे? और पी जाएँगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स प्रोटीन से तो कम, ज़्यादा आवाज़ आ रही है मुझे? यस सर। हेलो? यस सर, आ ओके, रही है। राइट, राइट। ठीक, ठीक।
तो डब्बा वाला प्रोटीन नहीं लेना है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेने के ऊपर हम सबों को ध्यान देना होगा। और एनिमल से भी प्रोटीन मिलता है, बट उसमें फैट ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखेंगे। जैसे बहुत लोग बोलते हैं चिकन, मटन हम खाते हैं, प्रोटीन तो हमें मिल जाता है, बट उसमें फैट की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर माने तो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट लेंगे तो प्रोटीन उसमें सही रहेगा, राइट। दूध हो गया, दही हो गया, दाल हो गया, अंकुरित चीजें हो गई, और आपने सुना होगा सोयाबीन, सोयाबीन में सबसे बढ़िया। बाकी आप एज ए प्लांट बेस्ड प्रोटीन सर्च करके आप ले सकते हैं, वो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। तो पहली चीज पानी, दूसरी कार्बोहाइड्रेट शरीर को जरूरत है, तीसरा प्रोटीन, और चौथा बात करें तो विटामिन और मिनरल, राइट। विटामिन और मिनरल का काम क्या है? ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। आप बहुत लोगों को ऐसा देखते होंगे, सुनते होंगे कि इनको बार-बार सर्दी, जुकाम, फीवर, कुछ न कुछ प्रॉब्लम होता रहता है। बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है, बट छोटा छोटा होता है, लेकिन वो हमारे डेली लाइफ़स्टाइल को डिस्टर्ब कर देता है। तो हमारे शरीर को 13 विटामिन और 11 मिनरल, जो कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रिकमेंड किया है, उसमें भी पर डे का कितना मात्रा लेना है, वो भी उन्होंने बताया हुआ है। तो ये कहाँ से मिलेगा? ये फल और सब्जी से मिलता है। और वो फल और वो सब्जी जिसको हम लोग ये बोले तो कि जिंदा खाना मतलब ये नहीं कि वो डीप फ्रीजर में कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ है पिछले 1 महीना से 3 महीना से, सीजन नहीं है और हम वो फल और सब्जी खा रहे हैं। ठीक है, टेस्ट तो आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको उसमें विटामिन मिनरल की मात्रा नहीं के बराबर मिलेगी। तो इन चीज़ों पे भी ध्यान देना है, थोड़ा सलाद का मात्रा बढ़ाना है। ये अलग बात है कि हर घर में थोड़ा सलाद तो बनता है, कभी-कभी क्या होता है, वो लेज़ीपन के कारण सलाद नहीं बनता है, सामान रहते हुए भी सलाद नहीं बन पाता है, राइट? तो वो बनाना होगा, वो करना होगा, चूँकि उसमें जो है जो विटामिन्स और मिनरल है वो हमारे एक-एक पार्ट को हेल्दी रखने में मदद करता है। विटामिन बी, विटामिन सी, ये सब सारी चीज़ें जो है वो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होती है, इसलिए वाटर सॉल्युबल लेना है। ताकि हम और पूरा दिन उसको है ना महसूस कर सकें। खाने में विटामिन बी, विटामिन सी, ये सब सारी चीज़ें जो है वो हमारे इम्यूनिटी, नर्वस सिस्टम, वो सब पे काम करता है। तो इम्पोर्टेंट है विटामिन सी, रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी ठीक रखता है। और आप 4 साल 5 साल पहले कोविड के टाइम में आपने देखा होगा कि वो लोग ज़्यादा हेल्दी थे जिनका इम्यूनिटी बढ़िया था। यानी कि वो खाने के साथ-साथ सिर्फ़ अनाज नहीं खा रहे थे, उनके साथ-साथ वो पहले से ही सब चीज़ों को ध्यान रखे हुए थे, जिसमें कि उनका प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया था और वो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और हमने तो पर डे 10 घंटा, 12 घंटा अपने मेडिकल स्टोर पे जैसे चलाते हैं, वैसे काम कर रहे थे। और 90% जो है 5 फीट के अंदर, 2 फीट के अंदर की दूरी पे लोगों से बात, मिलना-जुलना ये सब हो रहा था, लेकिन ऐसा नहीं दिक्कत हुआ कि एक बार भी सर्दी-खाँसी हुआ। क्योंकि कुछ ऐसा सप्लीमेंट, कुछ ऐसा पैरामीटर उसको फ़ॉलो करेंगे तो हमारा शरीर हेल्दी रहेगा। तो अभी हमने 4 चीज़ों की बात करी, एक तो पानी, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा प्रोटीन और चौथा फाइबर में विटामिन्स और मिनरल। 5वां जो हम आपसे बात करेंगे वो हमारे बॉडी के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि अभी हमने इन चारों के ऊपर बात किया, वो है हमारा फाइबर। और फाइबर का मतलब क्या? वो रेशेदार खाना, वो एक प्रकार का औषधि है दोस्तों। और अगर उसको हम सही तरीके से लेंगे तो मेरा जो कहते हैं ना इनपुट आउटपुट, बहुत सारे लोग सुबह-सुबह परेशान रहते हैं, तरह-तरह का रात में चूर्ण खाते हैं, टैबलेट खाते हैं, सुसुम पानी में खाते हैं, वो सब का नौबत नहीं आएगा। तो जैसे हम लोग घर को क्लीन करते हैं, डेली करते हैं, उसी तरीके से हमारे शरीर का जो घर है वो क्या है? पेट। और उसको भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पूरा दिन, पूरा 24 घंटा आपका डिस्टर्ब रहेगा। तो क्लीन द सिस्टम इक्वल टू फाइबर। फाइबर लेके ही हम अपने सिस्टम को क्लीन कर सकते हैं। वो क्या करता है? पेट में झाड़ा दिन थोड़ा-सा ये वो सर पकड़ा हुआ भी है, शरीर में भी दर्द है, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हमारा, उसको हम लोग मध्य प्रदेश बोल सकते हैं। ये जो बीच का जो सिस्टम है पेट, इसको ध्यान रखना है। तो फाइबर का जो फाइबर क्या करता है? पेट में स्कॉच ब्राइट का काम करता है। अगर सही मात्रा में है, तो वो आपके पेट को साफ करने में पूरा मदद करेगा, राइट? और नहीं तो फिर क्या है ना कि वो आप जान लीजिए कि कितनी तरह की भी प्रॉब्लम्स आएँगी, वो आप भी गिन नहीं पाएँगे, वो डॉक्टर आपको बताएगा। और वो टेस्ट आपको बताएगा कि क्या-क्या करना चाहिए, कहाँ
वो तो सिर्फ सप्रेस करेंगे। डॉक्टर के पास जाएंगे तो सारा का सारा आपको टेम्पोररी रहेगा, कोई परमानेंट नहीं रहेगा। परमानेंट आपको आपका ही दिनचर्या, आपको आपके खान पान की चीजों को बदलनी पड़ेगी थोड़ी। तो फाइबर रिच फूड पे भी ध्यान विशेष देना है। और अगर हम 1000 कैलोरी ले रहे हैं एवरेज, वो थोड़ा पता चल जाता है, 2000 कैलोरी ले रहे हैं तो पर 1000 कैलोरी हमें 14 ग्राम फाइबर लेना है। अब वो फाइबर किस किस चीज से ले रहे हैं, रेशेदार सब्जी, पत्तेदार सब्जी, वो सब चेक करें। और नहीं तो फिर सोलेबल फाइबर लें। फाइबर ऐसे दो तरह का आता है, सोलेबल और इनसोलेबल। तो सोलेबल फाइबर जो पानी में डालेंगे तो डायरेक्ट घुल जाएगा, वो अगले 30 सेकंड से 1 मिनट, वो हमारे बॉडी के एक एक पार्ट में चला जाता है। वो ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है उसका इजीली हर जगह हो जाता है, पेट के अलावे भी और जगहों पे चला जाता है। तो ऐसे आप देखेंगे कि सोल्यूबल फाइबर जो है वो दिखता नहीं है, पानी रहेगा पानी ही दिखेगा। आप एक अच्छा सोल्यूबल फाइबर लें। मेटाबॉलिक रेट को और वेट को कम करने में फाइबर मदद करता है। फाइबर जो है हमारे शरीर में डायबिटिक, मतलब अगर थोड़ा सा 19-20 है, उसको भी मेंटेन करने में मदद करता है। दाल वगैरह के छिलका में वैसे फाइबर होता है, बट आजकल तो प्रोसेस्ड फूड इतना ना मिलता है कि लोग सिर्फ जो अच्छा लगता है वो लेके आते हैं। लेकिन फाइबर बहुत ऐसे गेहूं के छिलका में मिलता है, लेकिन शहर वाले लोग कहाँ से खा पाएंगे। बट ऑप्शन है, विकल्प है, प्लांट बेस्ड फाइबर भी आता है, वो आप ले सकते हैं। अगर फाइबर ज़्यादा लेना है, अपने शरीर में ठीक ठाक मात्रा में डालना है, तो रोटी चावल के मात्रा को कम करके और मोटा अनाज थोड़ा खाने पे ध्यान देना, जो गांव में लोग ज़्यादा खाते हैं। मोटा अनाज हो गया, जैसे बाजरा हो गया, दलिया हो गया। सत्तू लोग पैकेट वाला लेते हैं, थोड़ा उसको अवॉइड करें। सत्तू अगर लेना है तो आजकल हम तो देखते हैं कि हम तो पटना में रहते हैं, पटना में भी देख रहे हैं कि छिलका वाला सत्तू मिल जाता है, पैकेट में नहीं। वो लोग हैं जो कि आते हैं और तुरंत पीस के दे देते हैं, तो वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर आप वो लेंगे छिलका वाला तो आपको उसमें फाइबर बेहतर मात्रा में मिलेगा। तो मोटा अनाज खाने पे ध्यान देना है। तो क्या होगा, हमारा जो मध्य प्रदेश है, पेट है, वो सही तरीके से सब तरफ से दुरुस्त रहेगा। तभी हमने बात किया आपसे 5 चीज के बारे में। पहला वाटर, दूसरा कार्बोहाइड्रेट जो कि जरूरी, तीसरा इंपॉर्टेंट उतना ही है प्रोटीन, चौथा विटामिन और मिनरल, पांचवा हमारे बॉडी को फाइबर चाहिए। और लास्ट बात करेंगे छठा, वो भी इम्पोर्टेंट है बट उसकी मात्रा थोड़ी कम होनी चाहिए, वो है हमारा फैट। ऐसा नहीं है कि फैट नहीं लेंगे तो भी पूरे शरीर में शरीर काम कर जाएगा, ये पांचों लेंगे और फैट नहीं लेंगे तो चल जाएगा, बिल्कुल नहीं। उसकी भी जरूरत है, क्योंकि फैट जो है वो सबसे ज्यादा कैलोरी देता है, इसलिए फैट कम लेनी है। और ब्रेन जो है, ब्रेन अगर आपने ब्रेन का बनावट देखा होगा तो आप देखे होंगे कि 70% जो फैट है ब्रेन में, वो हमारा जो है वो आपको दिख जाएगा कि ब्रेन में फैट कैसे, मतलब कितना फैट रहता है। और कभी अगर चिकन का या मटन का अगर आप सर खाए होंगे, मुंडी, कितने लोग खाए हैं? मेरे ख्याल से बहुत लोग खाए होंगे। सर खाए होंगे तो आप देखे होंगे कि उसमें बहुत सॉफ्ट गुद्दा टाइप का नजर आता है, बहुत मजा आता है खाने में। हम नॉनवेज खाते हैं इसलिए ये बात आपको बोल रहे हैं, राइट। तो वो आप देखेंगे कि उसमें फैट की मात्रा ज्यादा होती है। हमारे ब्रेन टिश्यू हेल्दी नहीं है, उसमें फैट थोड़ा खाने की जरूरत है। ब्रेन टिश्यू हेल्दी रखने में मदद करता है। 1 ग्राम में 9 कैलोरी होता है फैट में, इसलिए फैट को 250 ग्राम, 500 ग्राम 1 किलो में नहीं खाना है, कम खाना है ताकि कैलोरी भी कम रहे, राइट। अगर मार्केट में देखें तो जो हम लोग कभी समोसा, कभी शाम में चाट, कभी पकौड़ी, कुछ ये सब अगर खा लेते हैं तो उसमें मात्रा कैलोरी की ज्यादा होती है और उससे ज्यादा फैट होता है। तो फैट जो है, अगर हम एक लाइन में बात करें तो वो समझदारी से खाना चाहिए। ये नहीं कि अच्छा लगा तो पूरा पूरा भोजन उसी से कंप्लीट कर लिए, वो नहीं करना है, राइट। और गुड फैट बैड फैट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बैड फैट भी थोड़ी चाहिए बट कम चाहिए, बैड फैट भी है। सबसे खतरनाक जो बैड फैट है वो क्या है? चीज। आप चीज जानते हैं, अभी के टाइम में पिज्जा वगैरह में पूरा ऊपर से एकदम लेयर दिया जाता है, वो आपके शरीर के लिए बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, कभी कभी अब जिंदगी है और
सबका टेस्ट लेना है तो कभी कभी चलेगा, बट मात्रा कम ले ले। तो वो फैट, बैड फैट का जो कंजम्पशन है वो एक्चुअली कम करना नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। ज्यादा यूज क्या करना है, राइस ऑयल, ओलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, देहात में जो सरसों का तेल हम लोग जानते हैं, रिफाइन और कम, नहीं के बराबर। ठीक है, अगर घर है 100-200 ग्राम पूरे महीने में चल गया तो भी काम चल जाएगा, राइट। तो ये सबसे ज्यादा राइस ब्रांड, राइस ऑयल, दूसरा ओलिव ऑयल, तीसरा मस्टर्ड ऑयल, चौथा में आप जाइए रिफाइंड ऑयल, उसमें भी बहुत कम। तो ये जो फैट है, फैट में सबसे अच्छा, मतलब अगर बात करें तो सब में है, लेकिन कम कम मात्रा में। दूध ले सकते हैं, थोड़ा दही ले सकते हैं, मक्खन घी सब ले सकते हैं, लेकिन जो क्रीम से चीजें बनती है वो बेकार है। अभी के टाइम में पेस्ट्री, पेस्ट्री में जो फैट आप देख रहे हैं, क्रीम जो देख रहे हैं, वो डायरेक्ट हानिकारक है हमारे बॉडी के लिए। लेकिन वही बात है कि थोड़ा टेस्ट के लिए खा लेते हैं, राइट। और फैट जो है हमें कौन सा चाहिए, हमें वो जो अगर बात करें तेल का, ऑयल का, तो मछली सबसे बढ़िया है हमारे शरीर के लिए। ओलिव, जो हम लोग ओमेगा 6 का जो एक बेस्ट, ओमेगा 3 का बेस्ट सोर्स है, ओमेगा 6 है जो ये सब फैट, ये सब जो हम लोग बात कर रहे थे, अगर ओमेगा 3 सही तरीके से हमारे बॉडी में रहेगा तो उससे आँख की रोशनी, बाल हो गया, हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करता है। ये सब चीज़ें जो है हमें फ़ायदा दिलाएगी। और सबसे ज़्यादा फैट जो है वो है हमारे मतलब अगर बात करें तो अखरोट वगैरह में, फिश ऑयल में गुड फैट मिलता है, मस्टर्ड ऑयल में भी रहता है। तो ध्यान ये देना है, ज़रूरी है। और अगर वो सब चीज़ों को बैलेंस नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि कभी-कभी इन चीज़ों के वजह से पैरालिसिस भी अटैक करता है। वो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन एक कारण वो भी है। तो हमें ओमेगा 6 को कम करनी है और ओमेगा 3 को ज़्यादा करनी है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, 2 मिनट में बात खत्म करेंगे, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, सेवेंथ जो हमारे बॉडी को ज़रूरत है वो है हमारा फाइटोन्यूट्रिएंट्स, पौधों से लिया गया पोषक तत्व। आज से 50 साल पहले मेडिकल स्टोर नहीं हुआ करता था, 60 साल 100 साल पहले बहुत कम वैद्य जी हुआ करते थे। लोगों को कुछ होता था तो जाते थे और वो कुछ खल मूसली में कूट के कुछ दे देते थे, तो वो कूट के क्या देते थे, पैरासिटामोल का टैबलेट नहीं देते थे, बात समझ गए, पेंटाप्राजोल का टैबलेट नहीं देते थे। उस समय ये सब चीजें 70 साल 80 साल देश आजाद होने से पहले ये सब चीजें नहीं थी। क्या था, वो जड़ी बूटी देते थे, राइट। तो वो जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स है वो हमें लेना जरूरी है। जो फल, फल में अगर हम लोग बात करें तो छिलके के साथ अगर खा लें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो सब तो संभव है नहीं। सेव खा सकते हैं, बट केला छिलका के साथ खा लेंगे क्या, नहीं खाएंगे। लेकिन आजकल केला के छिलका का भी बहुत सारा प्रोसेस होता है, वो आप खा सकते हैं, राइट। फल और सब्जी को क्या करता है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स रक्षा करता है, वो प्रोटेक्ट करता है, खराब होने से बचाता है। तो अगर हम वो भी सही तरीके से लेंगे तो हमारा जो शरीर है वो भी तो खराब होने से बचाएगा। एंटी कैंसर बॉडी बनाता है फल और सब फाइटोन्यूट्रिएंट्स, जो पौधों से लिया गया पोषक तत्व है। और आप देखते होंगे कि बहुत सारे आइटम, जैसे रेड है तो रेड क्या करता है, हार्ट को हेल्दी रखने में काम करता है। लाल सामान जैसे जो भी टमाटर है, जो भी रेड है। पर्पल अगर देखें तो लीवर के लिए हेल्दी है, ग्रीन देखें तो ब्रेन के लिए है। वो सारी चीजें जो है इम्पोर्टेंट है, बट हमें सस्ता खाना है, महंगा नहीं खाना। सस्ता खाना इन द सेंस मतलब सीजन में जो आइटम है वही खाना है। ये नहीं कि ऐसे तो इंसान है बोले तो खाने की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है। अभी गोभी का सीजन नहीं है, लेकिन गोभी मार्केट में अभी 12 महीना मिल रहा है। क्या मानते हैं कि नहीं? लेकिन अभी सीजन उसका नहीं है। लेकिन फिर भी गोभी खरीद के लाते हैं, महीना में एक आध बार हम भी लेके चले आते हैं, चूँकि दिल है कि मानता नहीं। लगता है ज़िंदगी तो एक मिला है, कुछ न कुछ तो खाते रहना चाहिए। और थोड़ा खाने-पीने के शौकीन लोगों को कंट्रोल होता नहीं है, राइट। तो महँगा नहीं खाना है, सस्ता खाना है, जो सीज़नल फूड है, जो वेजिटेबल अभी हो रहा है उसको खाना है, ना कि वो हमारे पटना में एक जगह है ये इनकम टैक्स चौराहा। खान साहब बहुत बढ़िया से जानते हैं, वहाँ पे आप 12 महीना तरबूज का आनंद ले सकते हैं, हर फल का आनंद ले सकते हैं। अब आप बताइए वो कितना हेल्दी होगा? उसको कितन कैसे रखा गया होगा 1 साल या 6 महीना, अब आप समझ सकते हैं। तो सीज़नल चीज़ खानी है, नॉन सीज़नल चीज़ नहीं खानी। तो दोस्तों कहने का मतलब है ये जो ओवरऑल अगर इस पैरामीटर पे ध्यान देंगे तो हमारा बॉडी स्वस्थ रहेगा,
ब्रेन स्वस्थ रहेगा, गट स्वस्थ रहेगा, और जब ये सब स्वस्थ रहेगा तो परिवार के एक एक सदस्य स्वस्थ रहेंगे, चूंकि आप और हम सब लोग अपने फैमिली के मुखिया हैं। और ये सब स्वस्थ रहेगा तो बैंक बैलेंस भी स्वस्थ रहेगा। नहीं तो कहा गया है कि दो चीज का अगर चक्कर ना लगे तो सबसे खुशनसीब, सबसे हेल्दी वही आदमी है। एक तो कोर्ट, अगर यहाँ पे कोई वकील साहब होंगे तो बुरा नहीं मानिएगा, उनका बिजनेस, उनका धंधा उसी से चलता है। कोर्ट कचहरी का चक्कर ना लगे, और दूसरा डॉक्टर हकीम का चक्कर ना लगे। बट कितने लोग उससे बचे हुए हैं जरा आप समझ सकते हैं। तो बात थोड़ी यही करनी थी। राइट, बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा। बैक टू होस्ट। थैंक यू धर्मेंद्र सर। सर के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। आपने बहुत कीमती समय निकाल के हम लोग को दिया, बहुत सारी बात बताया। सर ने बताया कि आपका लाइफ स्टाइल से सारा प्रॉब्लम होता है, सारा बीमारी लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में बताया, उससे हम कैसे बच सकते हैं। प्रकृति के हम नजदीक रहेंगे तो सब कुछ बढ़िया रहेगा हमारा, हेल्दी। तो हम चाहेंगे, जेठ खान सर कुछ बोलना चाहेंगे? यस, थैंक यू। धर्मेंद्र सर तो बहुत अच्छा बात करते हैं, और देखिए सर ने कितना अच्छे से बताया, और सुबह सुबह सर ने हम लोग के लिए समय दिया, इसके लिए जबरदस्त तालियां। सर को बहुत बहुत थैंक्स। और इतने अच्छे पॉइंट से जिन्होंने एक एक चीज बताया ना, मुझे सर का वो ओमेगा 3 वाला बहुत अच्छा लगा कि पहले इन्होंने फैट के ऊपर बात की, और लास्ट में फैट के ऊपर बात करते करते चीज वगैरह से लेते लेते कैसे ओमेगा 3 के ऊपर आकर बताने लगे कि इन सभी चीजों में ओमेगा 3 बहुत बढ़िया है। हम लोग सीधे फैट की बात करते हैं तो ओमेगा 3 की बात करते हैं, तो बहुत अच्छा सर का ये चीज लगा। और ये जो सातों आठों पॉइंट बताए, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। और इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मेडिकल स्टोर में बैठते हैं, ये तरह तरह के लोगों को पूरा अच्छे से देखते हैं, और अच्छी बात है कि दिल से सबको अच्छा सजेशन भी देते हैं। तो सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और रिक्वेस्ट करेंगे कि इस थैंक तरह यू। का सेशन में हम लोग को सेवा देते रहे। थैंक यू सर। बिल्कुल, हम तो हैं ही आपके साथ, आप सबके साथ। थैंक यू सर। इसी तरह आते रहिए, हम लोग का ज्ञान वर्धक करते रहिए। तो आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे नए होस्ट के साथ और नए गेस्ट के साथ। तो धर्मेंद्र सर के लिए एक जोरदार क्लैपिंग।